बिजनेस कंपनीज और बिजनेस लीडर्स के बारे काफ़ी किताबें लिखी जाती हैं, मगर ये नई किताब जो लिखी गई है सीनियर जर्नलिस्ट से मिस्टर आर.एन. भास्कर ऑन द टॉपिक ऑफ मिस्टर गौतम अदानी, रीइमेजिनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये नई किताब है जो कोशिश करती है थोड़ी सी अपने रीडर्स और बिजनेस लैंडस्केप के लिए समझाने की ये इतने बड़ी बिजनेस हाउस जो आज बन गई है, इनकी रूट्स क्या थी, ये इतनी बड़ी बनी कैसी, और इसके लीडर जो है मिस्टर गौतम अदानी, उनका अर्ली हिस्ट्री क्या था। मिस्टर अदानी आते हैं एक काफ़ी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से, गुजरात से, और उनके फैमिली में वो 7वें चाइल्ड थे। उनकी अर्ली करियर में स्कूल तो जाते हैं मगर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है एकेडमिक्स में, और ये काफ़ी कॉमन है काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट में। मगर उनके पास एक सेंस है बिजनेस करने का, एक तरक्की है, एक एक्यूमेन है और एक डिज़ायर है एंटरप्रेन्योरशिप की। काफ़ी लोग को शायद पता नहीं है कि आज अदानी ग्रुप चला रहे हैं पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर रिलेटेड बिजनेसेस, सोलर पावर, सीमेंट, मगर उनकी शुरुआत हुई थी एक्चुअली डायमंड्स में। हीरे की बिजनेस के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके मिस्टर अदानी फिर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बिजनेस में चले जाते हैं, और उसके बाद जैसे बहुत से कंपनीज और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट सीखते हैं, वो भी सीखे कैसे किस तरह कैपिटल मार्केट्स को एम्प्लॉय करे अपने बिजनेस को बढ़ाने, ज़्यादा लिक्विडिटी पाने और उनके कंपनीज को एक्सपैंड करना, और उनकी एंट्री स्टार्टेड इन द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस पीपल इन इंडिया। जो रीडर को काफ़ी कुछ शायद मालूम ना हो कि मिस्टर अदानी अपने बिजनेसेस कैसे चलाते हैं, वो ये किताब को पढ़ के सीख सकते हैं कि एट द हार्ट ऑफ इट मिस्टर अदानी इज़ अ वेरी डिटेल ओरिएंटेड मैनेजर। वो अपने टाइम को हर सेकंड से मैनेज करते हैं। जो भी वो करते हैं और जो भी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो सोच समझ के करते हैं। व्हेन इट कम्स टू सर्टन लार्ज बिजनेस डिसीजंस, when it comes to investing in international operations, whether it's in Australia, whether it's jumping into coal, या कोई दूसरे बड़े बड़े बिजनेसेस में इनका अदानी ग्रुप का जब एंट्री होता है, जैसे कि एयरपोर्ट्स, ये काफ़ी तेज़ी और रफ्तार से उस बिजनेस में चले जाते हैं। उनका ये सोच कभी दिखाई नहीं जाता है कि हमें इस बिज़नेस में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और ये किताब में जो लिखा जाता है ये साबित हो रहा है कि मिस्टर अदानी का ये थॉट प्रोसेस है कि अगर बिज़नेस में हमें कुछ अचीव करना है तो पहले वहाँ पे एंट्री करो और फिर बाद में सोचा जाएगा किस तरह से हम इसमें अपना प्रोफेशनलिज्म और अपना सीमेंट और अपने ग्राउंडिंग को सही करें। तो यही हम देखते जा रहे हैं इस किताब में कि मिस्टर अदानी के बिज़नेस जिस तरह से पिछले 15-20 साल में उन्होंने ग्रो किया है, उनकी फोकस क्लियरली है ऑन बिजनेसेस जो है नेशनल इम्पोर्टेंस की, बिजनेसेस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और बिजनेसेस जो है हर इंडियन यूज़ करें, जैसे कि पोर्ट्स, जैसे कि एयरपोर्ट्स, सीमेंट और दूसरे ऐसे कारोबार में। फाइनली जो ये किताब पढ़ते हैं उनके दिमाग में तो ये सोच ज़रूर आएगा कि ये बिज़नेस ग्रुप जिस तरह से डेवलप और इवॉल्व हुई है, उसकी कंपैरिजन दूसरे ग्रुप्स के साथ, जैसे कि द हाउस ऑफ टाटास, जैसे कि रिलायंस, जैसे कि द आदित्य बिरला ग्रुप, उनकी तौर पे इनकी कंपैरेटिव डेवलपमेंट हुई कैसे। दूसरी सवाल जो आती है कि हाउस ऑफ अदानी ने जिस बिजनेसेस को चुनी है उसका स्ट्रैटेजी क्या था, उसका माइंडसेट क्या था, उसके ये सोच क्या थे कि हम लोग सीमेंट में जाएंगे या सॉल्ट में नहीं जाएंगे या ऑयल पे जाएंगे मगर फूड में नहीं जाएंगे, और वहाँ पे शायद ज़्यादा इंसाइट ज़रूरत है। तो ये किताब को पूरा एक्चुअली पढ़ के रीडर को क्या समझ में टोटली आता है, ये तो पहली बात तो ये समझ आता है कि ये बिज़नेस और ये इंडस्ट्री और ये ग्रुप जो लीडर का है, एक ऐसा विजन के साथ बनाया गया है कि इसकी ऑब्जेक्टिव है टू ऑपरेट इन एवरी लार्ज इंडस्ट्री दैट इन्वॉल्व्स द इंटायर कंट्री, या कि ये है बिजनेस स्केल की और पूरा नेशनल सिग्निफिकेंस और कनेक्टिविटी की। दूसरा चीज़ है कि मिस्टर अदानी और अदानी ग्रुप का कहानी अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, और उस हिसाब से हमारा ये विश्वास है कि शायद एक तीसरा किताब भी लिखा जाएगा।